टुनटुनी एक गरीब परिवार की बेटी थी। टुनटुनी अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। अब टुनटुनी चिड़िया शादी के लायक हो गई थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। देखिए जी, अब हमारी टुनटुनी शादी के लायक हो गई है। हमने उसके लिए बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, लेकिन हमें तो कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता, और अगर पसंद आता भी है तो उनकी मांग इतनी ज्यादा होती है कि हम उसे पूरा ही नहीं कर पाते। हम गरीब लोग हैं, हम इतना दहेज नहीं दे सकते। इसलिए अब मुझे लगता है कि किसी गरीब घर में ही अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी। कोई भी अमीर लड़का शादी करने से पहले बहुत सारे पैसे मांगेगा। हाँ टुनटुनी की माँ, तुम सही कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब ना चाहते हुए भी हमें अपनी बेटी की शादी गरीब घर में ही करनी पड़ेगी। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी बड़े घर में जाए और खुश रहे, लेकिन हमारे पास दहेज देने को पैसे ही तो नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी बड़े घर में जाए और खुश रहे, लेकिन हमारे पास दहेज देने को पैसे ही तो नहीं है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़के की माँ काली कौवी कहती है, भाई साहब, बहन जी, हमें आपकी बेटी तो बहुत पसंद है, लेकिन हमें दहेज में एक बड़ी सी कार चाहिए और 5 लाख रुपए भी चाहिए। अगर आप इतना दे सकते हैं तो हम शादी के लिए तैयार हैं। फिर ये रिश्ता पक्का समझिए। बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको तो पता ही है हम गरीब घर के लोग हैं। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम आपको एक कार दे सके। हम चाहे तो आपको 2 से 3 लाख रुपए दे सकते हैं। इससे ज्यादा दहेज हम नहीं दे सकते। तो फिर ठीक है, अपनी बेटी को किसी गरीब या भिखारी के घर में शादी कर दीजिए। हम जैसे अमीर लोगों के घर में आपकी बेटी नहीं आ पाएगी। मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी ली है, बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया था मैंने अपने बेटे को। तो क्या आपने अपनी बेटे को इसीलिए पढ़ाया था ताकि आप उसकी शादी के वक्त उसके ससुराल वालों से सारे पैसे वसूल कर ले? हाय राम, कितनी बदतमीज चिड़िया है, ज़बान लड़ा रही है। ये किस तरह का व्यवहार है आप लोगों का? व्यवहार तो हमारा ठीक है आंटी जी, लेकिन आपका खराब है। ये कौन सा तरीका है? आप लोग अमीर हैं, इसका मतलब क्या आपको दहेज चाहिए? अरे आप लोग अमीर हैं तो आपको और ज्यादा पैसों की क्या जरूरत है? लेकिन आप लोगों के अंदर तो लालच भरा हुआ है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपके पास इतने पैसे हैं तो आप और पैसे लेकर क्या करोगे, लेकिन नहीं, आपको तो जितना मिल जाए उतना ही कम लगता है। निकल जाइए मेरे घर से, मुझे आप जैसे दहेज के लालची लोगों के यहाँ आना भी नहीं है। ना सुनकर काली कौवी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब टुनटुनी की माँ कहती है, टुनटुनी बेटा, ये तुमने क्या किया? घर आए मेहमान से इस तरह कौन बातें करता है? अगर हमारे घर से उनका रिश्ता नहीं भी जुड़ रहा था, फिर भी हमारे घर तो वो मेहमान बनकर ही आए थे ना। क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम घर आए मेहमानों से ऐसे बातें करो? माँ, पिताजी, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने आप दोनों को दुख पहुँचाया हो तो, लेकिन ऐसे लोग इसी तरह के व्यवहार के लायक होते हैं। ये लोग बहुत लालची थे। मैं ऐसे लोगों के घर में नहीं जाना चाहती। देखो, अभी तो शादी नहीं हुई है और इतने सारे दहेज मांग रहे हैं। देखो, इन लोगों का लालच बढ़ते ही जाता है। क्या पता शादी के बाद इनकी डिमांड और बढ़ जाए, और अगर इनकी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी ना तो ये लोग मुझे मार भी सकते हैं। क्या आप लोग यही चाहते हो? अगर आप मेरी शादी करवाना ही चाहते हो तो आप मेरी शादी किसी गरीब घर में ही कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लालची लोगों के घर में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। टुनटुनी की बातें सुनकर उसके माँ बाप की आंखें खुल जाती हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। हमने तो ये सोचा ही नहीं कि दहेज के लालची लोग हमारी बेटी को नुकसान भी तो पहुंचा सकते हैं। इससे अच्छा तो हम किसी गरीब घर में अपनी बेटी को दे दे, कम से कम वो वहाँ पर खुश तो रहेगी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया के लिए एक रिश्ता आता है। बबलू कबूतर अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करता था। उसी परिवार से टुनटुनी के लिए रिश्ता आया था। वो लोग टुनटुनी को देखने के लिए आते हैं।
हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है भाई साहब। अगर आपको भी ये रिश्ता मंजूर है तो बात पक्का कर लीजिए। हाँ बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन दहेज के बारे में भी तो बता दीजिए। आपको कितना दहेज चाहिए? नहीं नहीं भाई साहब, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। हम आपसे एक वादा कर सकते हैं कि हम आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे और हमसे जितना हो पाएगा हम उसके लिए उतना करेंगे। ये सुनकर टुनटुनी के माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद टुनटुनी की शादी बबलू कबूतर से हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने गरीब ससुराल में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी के पति बबलू कबूतर की एक बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है, जिससे उसकी तनख्वाह भी बहुत बढ़ जाती है। थोड़े ही दिनों में उन लोगों के घर के हालात सुधर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया का पति एक बहुत ही बड़ा और आलीशान घर खरीद लेता है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन वो टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुम्हारे आते ही देखो क्या से क्या हो गया। मैं कहाँ एक झोपड़ी में रहा करता था और आज इस महल जैसे घर में रह रहा हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली हो। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ये सब कुछ आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। टुनटुनी, तुम जो भी कहो, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। देखो, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हमारा घर बहुत बड़ा है, इसमें तो बहुत सारे कमरे खाली हैं। क्यों ना तुम अपने माता पिता को भी यहीं पर बुला लो। वैसे भी उनका तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, वो दोनों अकेले रहते हैं। उन्हें यहाँ बुला लोगी तो तुम्हारा भी मन लग जाएगा और उन लोगों को भी एक परिवार मिल जाएगा। बबलू जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कब से ये बात आपसे करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने ये बात नहीं की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ही जाकर अपने माता पिता को लेकर आती हूँ। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता को भी अपने घर ले आती है। फिर वो सभी एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं।